Okay, that is part 2, electrochemistry. You have stated from, that is resistor. Commercially, resistors are of two types: wire band resistors, good, made by winding the wires of an alloy like manganese, constantan, and nichrome of a insulating base. Okay, on insulating base. Okay. नेक्स्ट इज कार्बन रजिस्टर्स, और थोड़ा ध्यान रखो कि कार्बन रजिस्टर इस सिलेबस में है. दे आर कॉम्पैक्ट, इन एक्सपेंसिबल, ओके सही, यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके करेक्ट है. बिकॉज ऑफ स्मॉल इन साइज इट इज़ डिफिकल्ट टू रीड द रेजिस्टेंस written on it. Okay, solution to this, द कलर कोडिंग इन द कार्बन रजिस्टर्स. ओके, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया. तो इसमें ब्लैक दैट इज 0, नंबर 0, 10 to the power 0, देन ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट. गोल्ड सिल्वर किधर लिखा बेटा? गोल्ड सिल्वर, गोल्ड लिखा था, सिल्वर लिखा था, चलो बाद में काट दिया. अच्छा ठीक है, इधर लिखे हो, गुड. गोल्ड, सिल्वर, नो कलर, गोल्ड सिल्वर नो कलर. ओके, और बेटा इस जगह पे गोल्ड सिल्वर किधर गया? इस जगह पे भी तो यू हैव टू राइट, यहाँ पे भी तुमको गोल्ड सिल्वर तो लिखना पड़ेगा ना बेटा. गोल्ड सिल्वर के केस में देखो, कलर गोल्ड सिल्वर, गोल्ड उसके मल्टीप्लायर 10 to the power -1 होता है. वो कहाँ लिखा बेटा? गोल्ड के लिए मल्टीप्लायर जो होते हैं, एक तो कलर में है गोल्ड का, और वो टॉलरेंस के लिए भी है. ठीक है बेटा, तो वो चीज़ देखता हूँ एक बार, कहाँ लिखे हो तुम? गोल्ड सिल्वर यहाँ पे जैसे 10 to the power 9 है, तो गोल्ड के लिए कितना होता है? गोल्ड के लिए 10 to the power -1 और सिल्वर के लिए 10 to the power -2. ओके, मल्टीप्लायर. और ये जो तुमने लिखा था, दिस वाज द टॉलरेंस. ओके, ठीक है, थोड़ा सा इसको चेंज करोगे बेटा. ठीक है, अभी बैंड बाय 4 कोएक्सियल बैंड्स रिंग्स, दैट इज 1 and 2, number, that is the magnitude of significant figure. 3 multiply order of the magnitude, 4th is the tolerance. Okay, now एक एग्जाम्पल तुमने दिया, येलो, रेड, ब्राउन, गोल्ड. ओके, दैट इज R equals to what? येलो कितना होता है? दैट इज 4. ओके, 4 लिख दिया. येलो के बाद रेड है, रेड कितना होता है? दैट इज 2, 42, गुड. देन मल्टीप्लायर ब्राउन, ब्राउन के लिए कितना है? ब्राउन दैट वाज 10 to the power 1, 10 to the power 1, प्लस माइनस, प्लस में क्या था? गोल्ड. गोल्ड के लिए कितना था? प्लस माइनस 5%. बेटा 5% कितना लिखा? हाँ सर, लिख दिया. ओके, इतना ओम हो गया. ओके, करेक्ट, बहुत बढ़िया है. तो 5%. बेटा लिखने का तरीका ये होता है, इस तरीक़ा से लिखोगे तो सही है. यहाँ पे ओम लिखोगे और ये वाला ओम इधर मत लिखो. ठीक है बेटा, इस जगह पे नहीं लिख के इस जगह पे मत लिखो, है तो ओम इधर लिख दो. पहले यूनिट लिखते, उसके बाद प्लस माइनस 5% लिख दो. ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें भी चल जाएगा. अच्छा, ओके, नाउ इज सेकेंड, रेड, 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 सिल्वर, रेड, रेड, सिल्वर. ओके, रेड दैट इज 2 होता है, तो दैट मीन्स इट विल बी 22, पावर भी 2 हो जाएगा, 10 to the power 2. रेड दैट इज 2, बिकॉज ब्लैक जो 0 होता है. अच्छा, ओके, 22 10 to the power 2 प्लस माइनस 10%. ओके, इधर तो सही लिखा बेटा. अच्छा, ओके, नाम एक्रोनिम यूज़ करने के लिए तुम इसे ध्यान रखा, दैट इज BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ. बेटे का उसका आगे तुमने लिखा नहीं बेटा, उसका आगे भी लिखना चाहिए ना. जैसे वाइट, गोल्ड, सिल्वर,
तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, वाइफ तो हो गया, वेरी गुड वाइफ विद, जैसे वाइफ लिखोगे विद गोल्ड सिल्वर नेकलेस, विद गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ओके क्लियर, विद गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ओके, नहीं तो वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ओके। तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ओके, नेकलेस मीन्स नो कलर, ठीक है बेटा, नेकलेस मीन्स नो कलर, ठीक है, तो हो जाएगा। तो और एक बार, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, गोल्ड तो हो गया, तो उसके बाद सिल्वर, नेकलेस मीन्स नो कलर, ठीक है। अच्छा कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है तुम्हारा, अच्छा उसका हो गया टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसको ऑन बेटा एन को ठीक ठीक से लिखा करो, एन जो है ना तो आर जैसे लगता है, ओके, अच्छा ओके। तो रेजिस्टिविटी ऑन और रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल, ऑफ है ऑन है, ऑफ, इसे ऑफ लिख देंगे, मेटल conductor is given by rho equals to rho naught 1 plus alpha t minus t naught. Similarly for resistance R equals to R naught 1 plus alpha t minus t naught. Okay, good. Alpha is the coefficient of resistivity or resistance, dimension k to the power minus 1, ठीक है। Electrical power of energy, तो work done upon Q upon energy supplied by cell Q भी, तो वी आई, ओके, पी इक्वल्स टू वी आई, पी इक्वल्स टू वी आई तो हम लोग को आराम से याद रहता है, जो वी आई पी वाले से, वी आई पी रोड जो बोलते हैं, तो पी इक्वल्स टू क्या हुआ, वी आई हुआ, ठीक है। अच्छा ये चीज़ हो गई। इसके बाद क्या लिखा बेटा, बाय ओम्स लॉ वी इक्वल्स टू आई आर, पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर और वी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। पावर का सारे फॉर्मूला होगा, एनर्जी ई इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, combination of resistors, that is one series, तो हो गया R1 R2, ठीक है। इसका डेरिवेशन नहीं किया, अच्छा ठीक है, अच्छा ये वाला हो गया। इसका डेरिवेशन तो मालूम होगा ना बेटा, जो कैसे करके इसको रेजिस्टेंस का आता है, ओके, तुमने शायद डिराइव भी कर देना चाहिए था, ओके। जो सीरीज का जो रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, जैसे 3 रेजिस्टेंस लिया, पोटेंशियल भी है, करंट आई है, तो ये वाला R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो अभी इस जगह पे V इक्वल्स टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, V इक्वल्स टू क्या IR, this one equals to IR1 plus IR2 plus IR3, तो उसमें से क्या होगा, I कैंसिल होगा, तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है R इक्विवेलेंट, ओके बहुत बढ़िया, इसका भी शॉर्ट डेरिवेशन कर देते हैं, बिकॉज इस जगह पे क्या होगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, बिकॉज वोल्टेज रिमेन सेम पैरेलल में, तो I इक्वल्स टू V बाई R, R equivalent, this one V upon R1, V upon R2, V upon R3, तो V भी कैंसिल होगा, तो 1 upon R इक्वल्स टू 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3, ठीक है, ओके हो गई। नाउ यूर पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम, ओके गुड, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिया। नाउ अबाउट सेल, प्रोड्यूसेस electrical energy to all circuit, do not produce charge, okay, maintains potential difference which
तो चार्ज मूव टू सर्किट, ठीक है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड when no current is drawn, okay, that is E equals to, ठीक है। internal resist by the path of the current, स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। तो डिस्चार्जिंग के टाइम में ई एम एम माइनस आई आर, बिकॉज आर तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई तो उतना ड्रॉप हो गया तो इतना बचा, और जब चार्जिंग करेंगे तब कितना होगा, वी इक्वल्स टू ई एम ए प्लस आई आर। अच्छा, ओके। तो वी इक्वल्स टू आई इंटू आर एक्सटर्नल, तो आई आर, तो ई माइनस आई आर, तो आई इक्वल्स टू ई एम एफ अपॉन आर प्लस आर, ओके करेक्ट। आई मैक्सिमम जब आर कैपिटल आर जीरो होगा, ठीक है। इन सीरीज एंड पैरेलल जो सेल का, ओके। तो ये दो सेल लिया, प्लस माइनस, तो सीरीज में आ गया। ए बी सी 3 पॉइंट लिया, बी ए वी बी माइनस वी सी ई टू, इसका जो साइड में थोड़ा लिख देना, इसका ई एम एफ ई टू है, इसका ई एम एफ ई वन है, ठीक है ना। तो ई टू माइनस आई आर, ओके। और दिस वन वी ए माइनस वी बी, थोड़ा साइड से दिखाई नहीं दे रहा, तो थोड़ा ध्यान रखना फ्यूचर के लिए, ओके। ठीक ठीक से लिखें। तो वी ए माइनस वी बी दैट इज ई वन माइनस बेटा आई आर वन, इसका तो आई आर टू, बेटा इसमें थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हुआ। देखता हूँ नेक्स्ट पेज में क्या लिखा तुमने। हाँ, यहाँ पे तुम्हारा सही है, बी ए माइनस बी सी दोनों को ऐड कर दिया, तो तुम्हारा बी वाला पार्ट काट गया, तो बी ए माइनस बी सी, ई वन प्लस ई टू माइनस आई आर वन प्लस आर टू, तो ई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वी सी प्लस वी ए सी प्लस आई आर। तो वी ए सी अपन था, वी ए सी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट माइनस आई आर। तो वी ए सी क्या होता है, जो तुम्हारा ए से सी तक, ए से सी तक तो इक्विवेलेंट जो ई एम एफ हो गया, तो ई एम एफ इक्वल्स टू दैट इज वी इक्विवेलेंट माइनस आई आर, ओके, वी ए सी। तो वी ए माइनस सी दैट इज द वी ए सी, वी ए माइनस वी सी। अच्छा, ओके। वी ए सी प्लस आई आर दैट मीन्स इक्विवेलेंट किसके बराबर हुआ, दैट विल बी ई टू प्लस ई वन, एंड जो रेजिस्टेंस होगा आर वन प्लस आर टू, ओके। तो जितना भी ऐसे वाला सीरीज में बहुत सारे सेल्स पुट करेंगे तो ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री होते जाएंगे, ठीक है, ओके करेक्ट है। अभी पैरेलल वाला केस, पैरेलल में ई वन ई टू और जो इक्विवेलेंट जो है ई है, ठीक है ना, इसका ई वन ई टू था। तो पैरेलल में पोटेंशियल की जो बात होती है सेम रहेगा। तो वी बी वन माइनस वी बी टू इप्सिलॉन माइनस दैट इज ई वन माइनस आई वन आर वन, ओके, दैट इज वी इक्वल्स टू ई वन माइनस आई वन आर वन। तो आई ई वन इक्वल्स टू ई वन माइनस वी अपॉन आर वन। सिमिलरली आई टू इक्वल्स टू ई टू माइनस वी अपॉन आर टू, करेक्ट है। तो करंट तो ये रहेगा टोटल आई वन प्लस आई टू, तो दोनों का ऐड करोगे तो ई वन आर वन माइनस वी आर टू, उसको वी को एक साथ लिया, ओके करेक्ट है। तो आई वन आर वन वी इक्वल्स टू, ओके। बेटा यहाँ पे एक स्टेप जो है ना गायब है, तो इसको और थोड़ा क्लियर करो ना, इसको लेफ्ट में ले जाओ, उसके बाद आर वन आर टू से सबको डिवाइड करो, नहीं तो लिख दो डिवाइडिंग होल बाय आर वन प्लस आर टू, बिकॉज यहाँ पे माइनस भी होगा, इधर आके प्लस भी होंगे, ठीक है ना। ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन, ओके, जस्ट आर वन प्लस आर टू माइनस आई आर वन प्लस आर टू, ओके। तो वी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट, तो ये वाला इक्विवेलेंट हो गया, ये आई आर, तो ये वाला आर इक्विवेलेंट के बराबर है, ठीक है ना। तो इसके बाद तुमने क्या लिखा, आर इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू, फिर उसको रेसिप्रोकल कर दो और इसको आर इक्विवेलेंट कर दो बेटा, है आर इक्विवेलेंट लिख दो, सही रहता है। तो हो गया
at E equivalent equals to E equivalent R1 प्लस R2, ठीक है। बेटा ये ओनली इतना ही ज़रूरत है, ओके। तो ये भी है E इक्वलेंट अपन R, E1 अपन R1, E2 अपन R2, ओके। E1 अपन R2, ठीक है। ओनली ये दोनों को लिख दो, दैट इज सफिशिएंट। ये वाला मेन चीज़ है जो एक्सप्रेशन। अच्छा, किर्चॉफ्स रूल, किर्चॉफ फर्स्ट रूल, जंक्शन रूल, किर्चॉफ्स करंट लॉ, केसीएल। यस, ये वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा बिकॉज केसीएल वाला ज़्यादा यूज होती है, ठीक है। करंट लॉ, किर्चॉफ्स किर्चॉफ्स लॉ। एक बार जैसे किर्चॉफ्स लॉ की किर्चॉफ्स लॉ उसके किर्चॉफ्स का जो लॉ है बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना। किर्चॉफ्स जो है ना बेटा, जहाँ पे भी स्पेलिंग लिखा थोड़ा एनसीईआरटी भी चेक कर लेना। ये जो यहाँ पे दो डबल एच आएगा, ओके, यहाँ पे डबल एच आएगा किर्चॉफ्स, ओके। किर्चॉफ्स में एच में डबल आता है, ठीक है बेटा। किर्चॉफ्स में डबल एच और डबल एफ होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग गलत हो रहा है। At any junction, the sum of current entering the junction is equal. Sum of current entering the junction is equal. Sum of the current, that is sigma equal to 0 at junction where 3 or more wires. ठीक है, correct. Based on the principle of conservation of charge, ठीक है। and if I is negative, डायरेक्शन अपोजिट है। किर्चॉफ सेकेंड लॉ और लूप लूप और किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ के भी, एक होता है केसीएल, एक होता है केवीएल, ओके। एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड इन क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रेजिस्टर्स एंड सेल इन लूप इज जीरो, ओके, करेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, करेक्ट हुआ। इसके बाद कन्वेंशन, पोटेंशियल गेन प्लस बी, पोटेंशियल ड्रॉप माइनस बी, हायर टू लोअर, हायर से लोअर, तो लोअर से हायर करना पड़ेगा, माइनस करे तो फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव, करेक्ट। लोअर टू हायर पॉजिटिव, ओके, गुड। दैट इज सेल्स प्लस माइनस, पाथ जो इस तरीके से लिया, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो डेल्टा बी माइनस ई, ओके। करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, करेक्ट। रजिस्टर हायर टू, करंट जहाँ से शुरू होता है तो हायर होता है, उसका लोअर जा रहा है, हायर टू लोअर, तो डेल्टा बी इक्वल्स टू माइनस आर, ओके, माइनस आई आर, गुड, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। इफ इन केस सेल पाथ इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, डेल्टा बी पॉजिटिव एंड द रजिस्टर, ओके। व्हीटस्टोन ब्रिज, ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ओके, डायरेक्ट शुरू किया ना व्हीटस्टोन ब्रिज। एक बार एनसीईआरटी का बेटा अच्छा, आई थिंक तो इसके मतलब तुम न्यूमेरिकल बाद में करोगे। अच्छा ठीक है बेटा, बीच बीच में एक एक न्यूमेरिकल भी कर लेते ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट इज़ R1 R2 R3 R4, ओके। बेटा एक चीज़ गलती हो गई, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंसिंग दिखाओगे ना। अच्छा, बैलेंसिंग बाद में दिखाओगे। गैल्वानोमीटर किधर गया भाई? आई बेटा, गैल्वानोमीटर यहाँ पे तो गैल्वानोमीटर पुट करोगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस तो गैल्वानोमीटर वाला पार्ट है ना।
जब वो जो मान लो ये जब बैलेंस्ड होगा तो जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जीरो होगा ना बेटा। ओके, थोड़ा सा दिखाना चाहिए उसमें, शो करो उसको ठीक से। नो करंट अक्रॉस R5, दैट इज द गैल्वेनोमीटर। ओके, RP assume that is equal to 0, कंबाइन करके R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। ओके, अच्छा बेटा अभी नंबर 1 जो मिस्टेक्स तुम्हारा दिखाई दे रहा है, एक तो जहाँ पे मिस्टेक नहीं है वो मतलब और थोड़ा नॉलेज के लिए, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ओके, गोल्ड तो गोल्ड, सिल्वर नेकलेस मीन्स नो कलर, ठीक है ना, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में तुम्हारा जो थोड़ी सी तो मैंने बीच बीच में बता दिया, और किचअप्स की दैट इज़ 2 बार H है, और जहाँ पे हुस्टन ब्रिज बैलेंसिंग होगा वहाँ पे तुम्हारा गैल्वेनोमीटर शो करोगे, ठीक है बेटा, बिकॉज गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जीरो की बात आएगी, और बाकी सब सही लिखा सेल का। और जो तुम्हारा सीरीज एंड पैरेलल का जो मतलब तुमने डेरिवेशन भी कर देते तो अच्छा रहता, ठीक है बेटा। और सेकेंड थिंग, जब कोई मतलब थ्योरी लिखते हो, थ्योरी के साइड में कोई एग्जाम्पल के तौर से कोई मतलब न्यूमेरिकल भी देते हो तो वो थ्योरी और भी अच्छे से समझ में आ जाते हैं। जैसे किर्चॉफ्स लॉ के जो मतलब तुमने डिस्क्रिप्शन दिया उसके साथ कोई एक न्यूमेरिकल देते हैं तो क्या होता है कि ना किर्चॉफ्स लॉ को हमें पता चलता है कि तुमको अच्छे से समझ में आ गया। कोई भी एक न्यूमेरिकल जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव किस तरीके से ले रहे, लाइक दैट। ओके, तो इसके बाद इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल मेरे को भेज देना, ठीक है बेटा, मैं करेक्शन करके भेज देंगे। और भी कोई जगह पे कोई क्लैरिटी नहीं हो रहा है तो हमसे भी चेक करने में कोई मिस्टेक रह जाते हैं, ठीक है बेटा। किसी को भी इसमें और कोई मिस्टेक दिखाई देता है मेरे को ज़रूर इन्फॉर्म करें।